अगर आप औरंगाबाद में रहते हो तो आपको बाईजीपुरा और उसकी पेचीदा भूल भुलैया जैसी गलियां भी पता होंगी, लेकिन बाईजीपुरा ये नाम इसे कैसे मिला? कौन थी ये बाईजी? किसके नाम पर यह पूरा इलाका बसाया गया है? चलिए आज एक भूली हुई शहजादी की कहानी सुनाता हूँ। जैसे औरंगजेब ने औरंगाबाद को दक्कन का कैपिटल बनाया, वैसे ही अपनी बेगम नवाब बाई को यहाँ बुलवा लिया। पर यह सैर सपाटा नहीं था। हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं कि 1670 में औरंगजेब ने अपनी बेगम नवाब बाई को औरंगाबाद अपने बागी हो रहे बेटे प्रिंस मुअज्जम को समझाने के लिए बुलाया था। अब आप सोच रहे होगे कि इन सब का भाई बाईजीपुरा से क्या लेना देना? तो सुनो, नवाब बाई ने सिर्फ महल के अंदर ही हुकूमत नहीं की, उन्होंने शहर के नक्शे में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने औरंगाबाद के बाहर भी एक बस्ती बसाई, एक ऐसी जगह जिसे उन्होंने खुद के लिए चुना, जहाँ का रेवेन्यू भी उन्हीं के नाम पर था, और उसका नाम रखा गया बाईजीपुरा। बाई एक सम्मानजनक शब्द है जो उस वक्त रानी जैसी औरतों के लिए इस्तेमाल होता था। आपने रानी जोधाबाई और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो कई बार सुना है, अब आप पहली बार रानी नवाब बाई के बारे में सुन रहे हो। और बाईजीपुरा की गली गली आज भी उस इतिहास की गवाह है। इतना ही नहीं, नवाब बाई ने फरदापुर में एक सराय भी बनाई थी, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज जब आप बाईजीपुरा की गलियों में रहते हो या वहाँ से गुजरते हो तो याद रखिए कि वो मोहब्बत की निशानी है। एक माँ की जो अपने बेटे को समझाने चली आई, एक रानी की जिसने यह बस्ती बसाई, और एक बाई की जिसने औरंगाबाद को अपना घर कहा। तो आप उस जमीन पर हो जहाँ पर मुगलों की भूली हुई बेगम ने इतिहास लिखा था। और हाँ, औरंगाबाद सिर्फ दरवाजों का शहर नहीं है, यह नवाब बाई जैसी रानियों का भी शहर है। अगर आपको नहीं पता थी ये बातें तो शेयर करके सभी को बताओ नवाब बाई के बारे में। धन्यवाद।